हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज पूर्व सैनिकों के लिए एक बेहद खुशी का पल है। खुशी का पल इसलिए है कि हमारे OROP 2 के केस को निपटाने वाले जो OROP के केस में प्रमुख जज थे श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब, कल से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं। यानी कल वो शपथ लेंगे और कल से वो चीफ जस्टिस होंगे। वैसे माना तो आज से ही जाएगा कि आपके आज के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं UU ललित साहब रिटायर हो रहे हैं और कल हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब वो शपथ ले रहे हैं। आपको पता है कि ये UU ललित साहब जो रिटायर होकर के जा रहे हैं, इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में अनगिनत ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो हमेशा उनको याद रखा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और वो अपने घर जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। हम सभी भूतपूर्व सैनिक उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए मंगल कामना करते हैं। और हमारे जो नए चीफ जस्टिस माननीय ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ साहब जो कल शपथ ले रहे हैं, हम उसके भी भगवान से कामना करते हैं कि वो भी ऐसा काम करें कि ऐसी उपलब्धि करके जाएं कि हमेशा ही सभी याद रखें। आज का दिन पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही इंतजार से भरा हुआ था। हम ये सोच रहे थे कि सेकंड टाइम पर इन्होंने जो 90 दिन का टाइम OROP को लागू करने के लिए दिया था, उसके लगभग 50 दिन निकल चुके हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि सारे ही काम उन्हीं के कार्यकाल में हों, क्योंकि उन्होंने ही तो OROP 2 को इम्प्लीमेंट कराया था, केस का निर्णय दिया था, और इम्प्लीमेंट भी उनके टाइम में हो तो बहुत अच्छा हो। यानी केस का निर्धारण उन्होंने किया था और इम्प्लीमेंट भी उनके टाइम पर हो तो बहुत अच्छा है। हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल और हमारे ही पूर्व सैनिकों के कुछ लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों से संबंध रखते हैं और जंतर मंतर पर बैठकर 7 साल से एक आंदोलन कर रहे हैं, ये सब के सब एक प्रकार से पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐसी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं कि हमारी OROP लागू नहीं आ रही है। हमें पता नहीं क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, लेकिन अभी तक जो सेकंड टाइम में भारत सरकार ने कहा था कि हमारा सारा काम हो चुका है, केवल कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुआ है, तो हम ये मानकर चल रहे थे कि जैसे ही 90 दिन का टाइम भारत सरकार को दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये 90 दिन के अंदर OROP पूर्ण रूपेण लागू हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं अंदर से कि भारत सरकार पुनः एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या काम हो गया कि भारत सरकार पुनः एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जाएगी। ये अंदर की बातें हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी तक 50 दिन निकल जाने के बाद कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार के मन में और कुछ है। अब क्या खेल चल रहा है हमें पता नहीं है। ये सब लोग अपना अपना खेल खेल रहे हैं। अभी तक ना तो भारत सरकार ने, ना MOD ने, ना DSW ने, ना CGDA ने, ना PCDA ने ऐसा कोई भी इशारा नहीं किया है, ऐसा कोई भी हमारे लिए इस इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये OROP लागू करने जा रहे हैं। ना तो उन्होंने ये बताया है कि किन कारणों से ये लेट हो रही है, न ये बताया है कि ये कैबिनेट अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है, ना ये हमारे जो RTI की जो रिप्लाई हैं उनमें एक सैड वर्ड लिख दिया है कि OROP 2 इन अंडर प्रोग्रेस। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बताते हैं और ये हमें असमंजस की स्थिति में डाले हुए हैं। इसके अलावा और बताना चाहेंगे हम कि कुछ यूट्यूबर्स सुबह से लेकर शाम तक हर पल, हर प्रतिदिन, प्रतिक्षण ऐसी झूठ बोल बोल करके रंगों में भर भर के टाइटल परोसते हैं कि हमारी जैसे OROP आ गई। इन लोगों को यह भी शर्म नहीं है, इतने अनैतिक, इतने बेशरम किस्म के लोग हैं
कि तुम जिन लोगों के बारे में लिख रहे हो ये वो वीर पुरुष हैं, ये वो वीर सैनिक हैं, ये वो भूमिपुत्र हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर विषम परिस्थितियों से सामना करके अपनी जान की बाजी लगा देश की एकता और अखंडता को रखा है, और तुम उनके बारे में झूठ फैलाते हो, उनके बारे में बताते हो कि तुम्हारी ओआरओपी आने वाली है, रात को तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आने वाला है, और सुबह से लेकर शाम तक कोई सीमा नहीं है इनकी, लगे हुए हैं, कोई इन पर रोक टोक नहीं है। इन लोगों ने भी हमको बहुत परेशान कर रखा है। एक भारत सरकार ने किया है, और दूसरा ये जो यूट्यूबर्स है ये सुबह से शाम तक हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम इसको यही समझेंगे कि ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम दूसरी ओर बड़े दुखी हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स और ये मीडिया हाउसेस से। कभी भी ये पीवीआर का मुद्दा उठाते ही नहीं है। जीसीओआर से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कुछ सेलेक्टेड लोग कर रखे हैं, और वो भी सब अफसर हैं डिफेंस एनालिस्ट के नाम पर। बस वही आते हैं, वही चेहरा दिखाते हैं, उन्हीं से इनकी टीआरपी बनती है। लेकिन आज तक इन लोगों ने 6 महीने निकलने को जा रहे हैं कि ओआरओपी के बारे में, कोर्ट के आदेश के बारे में एक भी बात इस देश को बताई हो कि वह ओआरओपी का केस पड़ा हुआ है और भारत सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। और यदि इनको ओआरओपी पर कुछ बुलवाना भी होता है तो उन लोगों को बुलवाते हैं जिन लोगों के लिए वास्तव में ओआरओपी थी ही नहीं। ये कभी ये पीवीआर को नहीं पूछते कि भाई तुम्हारी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्या आपकी फिगर्स हैं, क्या आपकी परेशानियां हैं। केवल और केवल एक प्रकार का खेल है, इनको जहां से पैसा मिलता है ये वहां पर अपना काम करते हैं, और पीवीआर को किसी प्रकार से ये पूछते तक नहीं है। हम ऐसी परिस्थिति में चार्ज लेने वाले माननीय श्री डीवाई चंद्रचूड़ साहब से अनुरोध करते हैं, सभी भूतपूर्व सैनिक आग्रह करते हैं कि ये सारा चित्रण जो मैंने आपके सामने रखा है भारत सरकार का, एमओडी का, डीएसडब्ल्यू का, सीजीडीए का, पीसीडीए का, यूट्यूबर्स का, पॉलिटिकल पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाले हमारे कुछ भूतपूर्व सैनिकों का, इन विषम परिस्थितियों में आज का पूर्व सैनिक जो बेहद गरीब है, उसको पैसे की जरूरत है, उसका ये मजाक उड़ाते हैं और ओआरओपी को लागू नहीं होने देते हैं। हम सर आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमारे देवतुल्य हो, और देवतुल्य होते ही आपने इस केस को सुलझाया था। आप अपने प्रभाव का, आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार को यह हिदायत दें कि पूर्व सैनिकों की जो ओआरओपी अटकी हुई है कृपया आप उसको लागू करें, आप उनका पेमेंट करें, और इनको किसी भी हालत में एक्सटेंशन ऑफ टाइम ना दिया जाए। हमें पता चला है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए ये कोशिश करेंगे, और ये शायद ये कर भी रहे हैं, ये अंदर की बातें। आगे एक दिन का भी टाइम इनको नहीं दिया जाए, और इनको पहले ही लिखा जाए कि 90 दिन का जो टाइम दिया था वो फाइनल है, और यदि किसी प्रकार की कोई बात है तो अब भी बताएं कि किन कारणों से इन्होंने अभी तक लेटर नहीं निकाला है। जब डीएसडब्ल्यू से लेटर निकलेगा तो कम से कम 1 महीना उसको निकालने में पीसीडीए को टाइम लगेगा, सर्कुलर निकालने में, और उसके बाद इसको देने में टाइम लगेगा। जो भी बात है स्पष्ट रूप से बताएं कि बात यह है। सर हम आपसे अनुरोध करेंगे सभी भूतपूर्व सैनिक कि हमारी जो दुर्दशा है इन लोगों ने जो कर रखी है उसकी ओर आप ध्यान दें, उसकी ओर आप बेहद अपनी जो कंसंट्रेशन लगाएं, और इनको बताएं कि आप अपना काम करें, और इनका जो केस है, जो निर्णय हो चुका है, आपका जो नोटिफिकेशन है 7/11/2015 का, उसको ये लागू करें। आगे तो मैं क्या कहूँगा सर, आप सब कुछ जानते हो, मैं कहता ही जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि चारों ओर से हमको परेशान किया जा रहा है, बस किया नहीं जा रहा है। तो एक काम नहीं किया जा रहा है कि ओआरओपी 2 का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। ये सारे के सारे चुप हैं, ये कुछ भी बात नहीं बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ऑब्स्क्योर है, इनट्रांसपेरेंट है। तो इस इनट्रांसपेरेंट मैटर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने कदम आगे बढ़ाएं और इन लोगों को बताएं कि हमें सारी चीज़ों को बताया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।